वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यील्ड क्या है और यील्ड की डिफरेंट टाइप्स, परसेंटेज यील्ड किसे कहते हैं और इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यील्ड बेसिकली इंग्लिश वर्ड लफ्जी मतलब इसका पैदावार है। किसी भी प्रोसेस के नतीजे में जो हमें उसकी पैदावार या प्रोडक्ट मिल रही होती है उसको हम यील्ड कहते हैं। केमिस्ट्री में क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन से डील करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मिलने से जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होती है उसकी अमाउंट, जो कैलकुलेटेड अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड यील्ड। तो यील्ड की प्रॉपर डेफिनेशन ये है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड यील्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड यील्ड। अब यील्ड की दो टाइप्स हैं, एक है एक्चुअल यील्ड और दूसरी हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। एक ऐसे है कि हम सिर्फ पेपर वर्क पर जो है वो रिएक्टेंट्स की एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक खास रिएक्टेंट की मिकदार को सपोज करके कैलकुलेशन थ्रू बनने वाली प्रोडक्ट जो है उसका अंदाजा लगा लें या उसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लें। तो प्रॉपरली कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से बन रही है उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, क्योंकि हमने थ्योरी के अकॉर्डिंग, पेपर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको कैलकुलेट किया है। और अगर हम उतने रिएक्टेंट्स लेकर एक्चुअल में रिएक्शन टेक प्लेस करवा दें और उससे बनने वाले प्रोडक्ट की अमाउंट को नोट करें तो वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंटल केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हासिल होने वाली प्रोडक्ट की मिकदार का नाम है, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड जो है ये हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो एक्चुअल यील्ड को हम डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which is obtained from an experimental chemical reaction that is called actual yield, जबकि theoretical yield amount of product which is obtained from a balanced chemical equation, जो हम रिएक्शन से नहीं बल्कि रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड हुई केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेशन थ्रू फाइंड आउट करते हैं, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड का नाम देते हैं। फिर एक टर्म हमारे पास है परसेंटेज यील्ड। किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को, वो रेट जिसके लिहाज से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। रेट एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। और किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको हम परसेंटेज यील्ड से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज यील्ड हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। जो असल में यील्ड है वो ऊपर, जो कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल यील्ड है वो नीचे, और मल्टीप्लाई हम इसको जो है वो 100 से कर देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि ओवर या बटा, जिसको हम रेशो कहते हैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू द रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये असल में रेशो है, एक्चुअल यील्ड ऊपर टू थ्योरेटिकल यील्ड नीचे, और एंड पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो जो आंसर आएगा उसको परसेंटेज यील्ड का नाम देते हैं। परसेंटेज यील्ड किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए जो है वो नोट की जाती है। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन कि एक्चुअल यील्ड हमेशा परसेंटेज यील्ड से जो है वो कम क्यों होती है। एक्चुअल यील्ड की परसेंटेज यील्ड से कम होने की कुछ रीजंस, कि जैसे इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर है, जो बंदा रिएक्शन को कैरी आउट करवा रहा है उसे रिएक्शंस की प्रिकॉशंस का और प्रॉपर प्रोसीजर का पता ही नहीं है, या पता है तो पूरी तरह से नहीं है, और वो रिएक्शंस को सही तरह से स्टार्ट नहीं करवा पाया या उसको कैरी आउट नहीं करवा पाया, जिससे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाती है। इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, फॉल्टी ऑपरेटर्स, जिस ऑपरेटर्स में हम रिएक्टेंट्स को मेजर कर रहे हैं, फिजिकल बैलेंस हो सकता है, वो मेजरिंग सिलेंडर हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो सकती है, वो किसी अच्छी ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो उसमें पूरी कैलकुलेशन, पूरी मेजरमेंट्स ही नहीं हुई हैं, तो उससे भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाती है। फिर कई केमिकल प्रोसेस, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो रिएक्शन थ्रू हम एम्प्लॉय कर रहे होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, वॉशिंग है, ड्राइंग है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है, इन सब प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसकी थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो वेस्ट हो जाती है, जिस वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कम हो जाती है।
फिर हमारे पास है कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसमें भी मेन प्रोडक्ट कम हो जाएगी, उसमें साइड रिएक्शन होना शुरू हो गया है, कोई साइड प्रोडक्ट बन रही है तो तब भी एक्चुअल प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। इसी के साथ ये देख लें कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है इसका अदर नेम जो है वो कैलकुलेटेड यील्ड है, वो जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पेपर पे कैलकुलेट करते हैं, जबकि एक्चुअल यील्ड का अदर नेम जो है वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, जो कि हम एक्सपेरिमेंटल केमिकल रिएक्शन से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू यील्ड हम उसको जो है वो देखेंगे और सॉल्व करेंगे।